नहीं मैम, हमको कुर्सी की तो मार है। जी मैम, हमको तो कुर्सी नहीं मिला, ठीक है, अपने बच्चे को उस स्तर तक पहुंचा दिया कि उसको कुर्सी मिला। वही बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा चल रही है। ऑफिस बंद है, धंधा भी थोड़ा मंदा है। मॉर्निंग वॉक ख़त्म कर लिया और ख़त्म करके हमने सोचा प्रोटीन शेक पी लिया जाए। और बिहार में प्रोटीन शेक तब से चलता आ रहा है जब शायद लोगों को प्रोटीन शेक का प्रचलन पता भी ना हो कि खाने के बाद सॉरी वर्जिश के बाद प्रोटीन जाना चाहिए हमारे शरीर में। हर नुक्कड़ पे, हर कोने में बिहार में फेमस है एक चीज़, और वो है सत्तू। सत्तू बनाने का भी तरीका होता है जो कि मैंने शेयर तो किया है, लेकिन ये लोग इसमें एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्टीज़ हासिल किया हुआ है। चाची, पानी ये वाला डाल दीजिए। पानी ये सप्लाई वाला है, तो ये वाला डाल दीजिए, कोई बात नहीं। ये वाला? हाँ, ये वाला। ठीक। कृष्ण सुदामा के टाइम से सत्तू चलता है, बहुत दिन से चल रहा है सत्तू का, सालों से। हम बिहारी कहीं ट्रैवल करें और हमारे झोले में सत्तू ना हो तो समझिए कि पैकिंग अच्छी नहीं हुई है। सत्तू तो होना ही चाहिए। कहाँ से आती हैं आप? यहीं रहते हैं। मेरी दादी चलाती थी। दादी मर गई तो माँ चलाई, और माँ मर गई तो भाई चलाया। और पानी दीजिए। बहुत बढ़िया, पूरा डाल लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब खानदानी ये रोजगार है आपका। बहुत बढ़िया। हम लोग हजारीबाग झारखंड में रहते थे पहले। शादी ब्याह भी हुआ ना तो हम लोग बिहार ही था, अब झारखंड का। अब ना झारखंड हो गया। ये लालू प्रसाद ना बांटे हैं। ये लोग बांट कर खाने वाले लोग हैं। हाँ। हमारा सबसे कीमती चीज हमसे छीन लिया। बिहार और झारखंड को अलग कर दिया। सरसों कच्चा पड़ता है। हाँ। सुबह सुबह के लिए ये बेस्ट ड्रिंक है, सबसे अच्छा ड्रिंक कहते हैं। और बिहार में हर जगह, हर नुक्कड़ पे आपको मिलेगा। ये अच्छी बात है कि आप अनहेल्दी कुछ नहीं सुबह ले रहे हैं। कुछ नहीं खाया तो ये खा लीजिए। अच्छा, यहाँ खाते भी हैं जो मैंने बताया है। तो यहाँ पे थाली, सत्तू थाली भी मिलता है, पीने को भी मिलता है। ये कितने का ग्लास हुआ बड़ा वाला? वज़न से मिलता है। सत्तू एक्सपेंसिव होता है ना, 20 का 100 ग्राम है यहाँ पे। महंगाई बढ़ेगी तो सत्तू का दाम भी बढ़ेगा। अगर सत्तू आपने खाया या पी लिया तो पूरे दिन आपको प्यास बहुत जमकर लगने वाली है। पेट भरल रहेगा। हाँ, पेट भरा कि खाए हुए हैं। इसीलिए मजदूर लोग खाते हैं ना कि पेट एकदम भर जाता है। पेट भर जाता है। पाइप पर काम लाते करने वालों का पेट भरा होना चाहिए। बताने दीजिए, वरना सोचेंगे सत्तू पी रही है, सत्तू खा रही है। मैं सत्तू पी रही हूँ, पर इसके अंदर अनियन है। आप बहुत सारे आयुर्वेदा में सुनिएगा, सुबह सुबह खाली पेट सत्तू नहीं, सत्तू तो अच्छा होता है। प्याज भी रिकमेंड करते हैं खाना सुबह सुबह खाली पेट। तो ये एक पंदो गाज हो गया ना सत्तू के साथ प्याज भी। आज हम लोग भी दुकान तो लगाए हैं। हंगामा होने वाला ना है आज। किस चीज़ का हंगामा है? अग्नि वाला? फौजी वाला जो है, आर्मी वाला 4 साल की नौकरी जो है, 4 साल वो उसी का ना हो रहा है। सब डर रहा है, दुकानदार भी डर रहा है। थोड़ा समझदारी से। ऐसे तो अंदर नहीं आएगा, जान रहा कि कलेक्टर बंद है तो नहीं भी आ सकता इधर, लेकिन रास्ता में डर है आने जाने वाला। जिसका परिवार में फौजी है, सैनिक है, माने उसी को नौकरी में लिया जाएगा, बायली किसी को नहीं। ये भी हो रहा है। ये एक अग्निपथ योजना है जो मोदी सरकार ने निकाली है। रोजगार पे जो समस्या चल रही है वही उसको लेकर बातचीत चल रहा है, जिसको प्रोटेस्ट करने के लिए लोग सड़क पर निकल गए हैं। मतलब रोज़गार के लिए लड़ाई चल रही है, पर रोज़गार की लड़ाई में दूसरे की रोज़गार ना जाए, बस हम इतना ध्यान रख लेना तो हमारी समस्या का आधा समाधान हो जाए। हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दूसरे के बारे में भी सोचें ना, तो हमारी समस्या का बहुत बड़ा समाधान हो जाए। रोज़गार कम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमारी आबादी हम ही बढ़ा रहे हैं, तो समस्या का बहुत समाधान हो जाए। क्या कहती हैं चाची, आपको क्या लगता है, बताइए। नौकरी कम पड़ रहा है कि हमारा आबादी बढ़ रहा है?
दोनों चीज़ तो हो ही रहा है, नौकरी कम पड़ रहा है। लेकिन नौकरी कम काहे पड़ रही है? आबादी अगर हम लोग बताइए ना, पापा थे, पापा के बच्चे हुए, बच्चे का बच्चा हो गया, फिर बच्चे का भी बच्चा हो रहा अच्छा, है। एक बात है, जैसे कि हम लोग का सारा परिवार सत्तू देखता है, लेकिन हम लोग का भी है कि कोई परिवार में अच्छा सा नौकरी करे। हाँ बच्चा लोग को बीए करवाए, छोटा बेटा को एमए करवाए, हाँ। छोटी बेटी है बीए करी है, अच्छा, सब करके बैठी हुई है, लेकिन आज तक किसी को नौकरी नहीं। नौकरी नहीं है। एग्जाम दे रहा है, फॉर्म भर रहा है, वहाँ 11 लाख मांग है, ऐसा ना हम लोग कहाँ से देंगे? पढ़ा दिए बच्चा सुनिए लोग। ना, आपको एक बात बताइए, हमारे कई दोस्त हैं जहाँ पैसे की तो कमी नहीं है, 25 लाख वो तो देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन नौकरी हाँ। फिर भी नहीं मिल रही है। जो पैसा वाला है उसको तो नौकरी मिलना ही है। नहीं, कहाँ बात। हाँ, वो तो पैसा जब गरीब फॉर्म भरता है उसी गरीब पैसा जमा कर दिया। गरीब आदमी रिजर्वेशन नहीं वाले ना दे पाएगा। रिजर्वेशन वाले लोगों को भी तो मिल रहा है ना नौकरी। क्या बोलते भैया, आबादी की समस्या है कि रोजगार समस्या है? आबादी की समस्या है ना। आबादी तो है ही है। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ रही है उतना रोजगार कहाँ से उपलब्ध कहाँ से उपलब्ध होगा? आप इधर आइए कि अच्छा छोड़ दीजिए, आपकी आवाज़ ही, ये आवाज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग तो चले जाएंगे। इस तरह से मैडम बोल रही थी जो मतलब कि पैसे से, ऐसा कोई बात नहीं। हाँ हाँ, आज भी वैसे लोगों की नौकरी लगती है जो पढ़े लिखे हैं, दोनों चीज़ है। देखिए पैसा भी कहीं कहीं है समस्या कि लोगों को देना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, वो तो है ही। वो मतलब कि वैसा कुछ नहीं है। हम लोग वैसा है कुछ नहीं। देखिए, हम लोग बच्चा लोग को जो भी सरकार है सबको पढ़ाए। हाँ, वहाँ कहाँ धांधली है? जेई मेन लीजिए, जेई मेन जेई एडवांस, कहाँ धांधली है? वहाँ नहीं। वही पहुंचता है। ये तो लोग छुपाने के लिए बोलता है कि जो सरकार घूस लेती है, जो कि कमजोर है, मैट्रिक का कहता है, ग्रेजुएशन है। देखिए ना, हम यहाँ सरकारी टीचर्स को देखिए ना क्या हालत है, सरकारी टीचर की क्या हालत पूरी है, स्थिति है। और फिर भी नौकरी की डिमांड करते हैं कि हमको नौकरी चाहिए। गलत है ना। भविष्य के साथ नहीं, जिसके पास पैरवी है, पैसा है, उसी को नौकरी है। पैसा कोई हाँ, हाँ। नहीं रखता, हम देख के ना बैठे हैं। ये दर्द है। आज भी नहीं, ये दर्द है, ये जो है। जानते हैं, उम्र निकल जाता है, फॉर्म भरते, एग्जाम देते, बच्चा लोग को उम्र निकल गया, उसके बाद कोई प्राइवेट जॉब कीजिए। देखिए दरअसल यही हो रहा है ना। आप देखते हैं गांधी मैदान में इतनी बड़ी भीड़ लगती है, फिर भी एक कुर्सी खाली रहती है वहाँ। जो नेता आते हैं उनको बैठ के भाषण देते हैं, क्योंकि अपने आप को उस स्तर का बनाइए। जब तक उस स्तर का नहीं बनाइएगा तब तक थोड़ी कहीं नौकरी मिलेगी। लेकिन हमको तो लगता है आपका स्तर बहुत अच्छा है, आपको भीड़ में बात करनी चाहिए, लेकिन क्या आपको कुर्सी मिलेगी? नहीं देंगे कोई कुर्सी। नहीं मैम, हमको कुर्सी की ही तो मार है। जी मैम, हमको तो कुर्सी नहीं मिला, लेकिन अपने बच्चे को उस स्तर तक पहुंचा दिया कि उसको कुर्सी मिला। वही बात है, क्या क्या सब अपना मेरा बच्चा लड़का के लिए। कंप्लीट करके गया, अमेरिका की कंपनी में है, 24 लाख का पैकेज है। अरे वाह, एक बच्चा मेरा मतलब बहुत कि बढ़िया। सीए फाइनल का स्टूडेंट है, और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में, सब आप बिहार क्या के करते सब हम अभी बताइए, आपका फेस नहीं आएगा। गार्ड का काम। गार्ड का काम करते हैं। आवाज ही पहचान, ऐसे आवाज़ ही पहचान है। ये हमारे गार्ड भैया हैं जिनके बच्चे अमेरिका और इंडिया में धूम मचाए। इसको धूम ही मचाना कहते हैं यार। रात और दिन यहाँ पे ड्यूटी देकर उन्होंने अपने बच्चे की क्या कमाल ड्यूटी दी है, मतलब ये ड्यूटी ही कहेंगे तो यही है ना। बताइए, एक आपका आप भी सही बात है, आपका भी अनुभव सही है और उनका भी अनुभव सही। देखिए, पटना कॉलेज से 1st डिवीजन से मेरा छोटा बेटा एमए से निकला, 20, 21, 22, 3 साल हो गया उसका निकले हुए। आज तक कहाँ कहाँ एग्जाम दिया, वो हर जगह एग्जाम दे रहा। फिर अभी सचिवालय वाला निकला, उसमें भरा, फिर आता है लेटर, एग्जाम देता है, एग्जाम के बाद खत्म कहानी। तो यही ना सोचेंगे, जो बच्चा 1st डिवीजन से पटना कॉलेज से निकला, कंप्यूटर क्लास भी किया, टैब क्लास भी किया, सब चीज़ करवाए, सत्तू के दुकान में रहकर। छोटी बेटी मगध महिला से बीए में 1st डिवीजन से निकली। मगध महिला से? हम भी मगध महिला से। मगध महिला से निकली है छोटी बेटी। क्या कर रही है? कुछ नहीं, अभी बैठी हुई है। लेकिन अपना रोजगार बोलिए कुछ करने के लिए, जैसे हम भी सरकारी कहाँ करते हैं। जाता है स्कूल में, प्राइवेट काम में। प्राइवेट को आजकल सिर्फ प्राइवेट नहीं कहते हैं, वही आत्मनिर्भरता है। आप लोग जैसे अपना काम कर रहे हैं, घर और
सब चल रहा है ना, कोई भी काम आज तो छोटा नहीं है। यही विदेश में जाइएगा ना तो माली से लेकर जो सफाई करने आते हैं स्वीपर, उनको कोई छोटी नज़र से नहीं देख सकता। वहाँ कौन सा सरकारी नौकरी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी सुंदर जीते हैं। सरकारी नौकरी तो लेकिन फिर भी पता जान देता है आप लोग। लोग तो बड़े लोग हैं, आप लोग को सरकारी नौकरी रहता है तो नहीं अच्छा रहता है। लेकिन सुनिए, सरकारी नौकरी पाना है तो हम लोग को जो सबसे मेन समस्या है ना, और वो है आबादी का, उस पर घर घर में थोड़ा सोच चलाना होगा, रोक लगाना होगा। लेकिन अभी भी संसार में कोई भी हर कोई एक न तो दो बच्चा रखता है, क्योंकि इसका हर कोई के देखते हैं। हमारे घर में भी है बच्चे लोग, 4 गो का शादी हो गया, एक बड़ा बेटा है, एक ही है। हाँ, सबका एक ही बच्चा है। एक ही बच्चा है ना, बहुत बढ़िया, एक बच्चा बहुत है, भविष्य बनाना है। अब वो ज़माना गया कि हम दो हमारे दो, नहीं, हम दो हमारे ये भी चलेगा और हमारे एक, बस इतना ही चलेगा। इसके आगे अगर हम गए तो हम रोज़गार मांगने के हकदार नहीं हैं। हमारा कोई नहीं है, हमारा एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन हमको यही लगता है कि एक भी नहीं है मतलब अनेक है। एक जब होता है तो एक में मोह आ जाता है ना, एक ही के लिए बस मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अभी क्या है, एक भी नहीं है तो लगता है वो भी बच्चा मेरा, वो भी बच्चा मेरा, सब तो मेरा ही। अब मरते वक्त तो अपना बच्चा भी साथ होगा कि नहीं होगा पता है। हाँ, ये बात तो है। सब लोग कहते हैं बुढ़ापे में क्या होगा तुम्हारा रतन, मैंने कहा तुम्हारा क्या होगा कभी तुम लोगों ने सोचा है? किसी को नहीं पता बुढ़ापे में क्या होगा, कोई नहीं जानता है। तो बुढ़ापे बाल बच्चा को भविष्य बनाने के लिए माँ बाप क्या न करता है। हाँ। लेकिन आगे चल के बाल बच्चा नहीं होता है, ऐसा होता है ना। हाँ। तो यही है, अगर आप बुढ़ापे के सहारे के लिए बच्चा कर रहे हैं और बेटे के लिए स्पेशली जान दे जा रहे हैं 2, 3, 4, तो आप सोच लीजिए कि बुढ़ापे में किसी को नहीं पता क्या होने वाला है और कोई किसी का सहारा नहीं होता। हर कोई अपना सहारा बन जाए तो वही काफ़ी है। आज मुझे लगता है कि सत्तू के साथ हमने बहुत बड़ी समस्या को खोला है और हम तो सोच ही रहे हैं, आप लोग भी सोचिए। और सिर्फ सोचने से नहीं, सोच के साथ कुछ करना होगा। सोचो और करो, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी। गार्ड भैया ने अपना काम करके बच्चों को अमेरिका भेज दिया, सीए की पढ़ाई होगी, और कुछ लोग ये सब करके निश्चिंत होते हैं और अपना नौकरी छोड़ देते हैं, पर ये बिल्कुल सही नहीं है। गार्ड भैया आज भी अपनी वर्दी में हैं, यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और बच्चा अमेरिका में 24 लाख का पैकेज पा रहा है। इसी को तो कहते हैं आत्मनिर्भर। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, हमारा बहुत आगे है, बस एक ही जगह हम पीछे रह गए हैं और जनसंख्या में तो नंबर 2 पे आ गए, नंबर 1 जल्दी ही हो जाएंगे। अगर जनसंख्या में हम सबसे पिछड़े हो जाए ना तो भारत बहुत आगे। सत्तू रखा हुआ पी लीजिए, पड़ जाएगा। बेटा, चाची को समस्या, तुम्हारी और हमारी समस्या एक है, चाची का एक ही है कि भैया सत्तू पी लीजिए, सत्तू में कुछ बढ़ जाएगा। सत्तू के साथ साथ लोग का भी साथ मिल गया और वहाँ पे समस्या पे हम लोगों ने साथ बैठकर चर्चा शुरू कर दी। अब समस्या ये है कि कोई भी पार्टी गलत नहीं है। रोज़गार की समस्या है बहुत बड़ी समस्या, पर मेरा एक सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ रोज़गार ही बड़ी समस्या है आज हमारे सामने? और अगर रोज़गार समस्या है तो समस्या का कारण क्या है? वो मैं तो फिर वही बुद्ध की बात करूँगी कि दुख है तो कारण है तो निवारण है, और निवारण करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, राइट? तो समस्या तो है रोज़गार की समस्या का कारण क्या है? कारण तो ढूंढो। और मुझे जनसंख्या बहुत बड़ा कारण लगता है। मुझे लगता है कि हम जिस तादाद में बढ़ते जा रहे हैं उस तादाद में नौकरी कहाँ से पढ़ा पाएंगे यार, इम्पॉसिबल है। आपको क्या लगता है, आप भी बताना। और अगर हमने कारण पकड़ लिया तो उसका निवारण कर सकते हैं, और निवारण हमको लगता है कि जनसंख्या कंट्रोल ही है। आप जा सकते हैं या बातचीत भी कर सकते हैं। थैंक यू। मैं नहीं चाहती किसी का रोज़ का रूटीन डिस्टर्ब हो। तो मुझे निवारण में जनसंख्या कंट्रोल नज़र आता है। ये नहीं कहूँगी कि बच्चा नहीं होना चाहिए, चाइल्ड कंट्रोल होना चाहिए। अब वो टाइम गया कि 2 बच्चे होने ही चाहिए, बेटी हो गई तो बेटा होना ही चाहिए।
अब बेटा क्यों? क्योंकि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हम खुद सहारा बन जाएं, अपने आत्मनिर्भर। पता नहीं, बहुत सारी एक बात से दूसरी बात निकल कर आ रही है। देखिए, हर चीज़ तो सरकार नहीं कर सकता ना। मुझे लगता है कि रोज़गार क्रिएट कर सकता है सरकार, लेकिन कितना करेगा और कब तक करेगा। लेकिन जो बाकी का जनसंख्या कंट्रोल है वो हम खुद कर लें तो ज़्यादा अच्छा नहीं है? पता चला वो भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार ही उसमें कुछ करेगा। भैया सरकार कैसे कर सकता है जनसंख्या कंट्रोल? वो तो कभी अचानक से कोई बिल पास कर देगा और फिर हम लोग को लगेगा ये क्या समस्या आ गई सरकार की तरफ से कि अब बच्चे भी हमें एक करें। अब समझदार को इशारा काफ़ी है। मुझे लगता है कि हम एलिजिबल होने चाहिए किसी भी चीज़ को डिमांड करने के लिए। घर में अगर 10-10 बच्चे हैं हमारे और हम चाहते हैं कि सब ग्रेजुएट हों, सबको नौकरी मिल जाए, तो ये थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो जाएगा डिमांड। आप लोगों को क्या लगता है? मतलब मैं तो सिर्फ आप लोगों पे ये बात छोड़ रही हूँ क्योंकि ये बात घर घर की है, ये समस्या घर घर की है। तो अब सिर्फ सरकार सोचे ये टाइम गया, अब हम सबको मिलकर सोचना है ताकि इसका जल्दी से समाधान निकले। और जनसंख्या का असर सिर्फ रोज़गार पर नहीं पड़ रहा है। हम जो रोज़मर्रा की दिनचर्या में सांस ले रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम रह रहे हैं, हर चीज़ में बंटवारा होता जा रहा है। ये धरती कब तक बटेगी? इसका भी एक लिमिट है। बलून कब तक फूलेगा? फूटेगा ही, क्योंकि लिमिट है। तो हम लिमिट के बाहर चले जा रहे हैं। हमको लगता है वहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए। बाकी तो सब समझदार हैं। हम चले आज अपनी समझदारी को यहीं ड्रॉप करके थोड़ा एंजॉय करने। आप लोग को काम दिए जा रहे हैं, हम सोचिएगा ज़रूर और लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस पर हम और आप ही कुछ कर सकते हैं। सिर्फ सरकार के बस में कुछ नहीं। मिलते हैं। इंडिया पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं क्या लोगों की हो गई है गर्दी फटने लगी है धरती इंडिया